मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है। अपनी लाडली को अच्छी तरह से समझा देना, लड़के वालों के सामने कोई गड़बड़ ना कर दे। आपने ही इसे ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है। कितनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। दीदी बता रही थी कि बहुत बड़ा घर है उन लोगों का। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। अतुल ही अपने पापा का पूरा बिजनेस संभालता है। बस उन लोगों को हमारी वंशिका पसंद आ जाए। राधा जी अपने पति महेश जी से कह रही थी। मेरी बेटी कोई सामान है क्या जो वो लोग उसे पसंद करेंगे? मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। बड़े बड़े किस्मत वाले होंगे वह लोग जिनके घर में वह जाएगी। अगर तुझे कुछ भी पसंद ना आए बेटा तो मुझे बता देना, मैं तेरे साथ हूँ। वंशिका को अपने कमरे से बाहर आता देख बोले महेश जी। मैं कहती ना थी, आपके लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। जब आप ही ऐसी बातें करेंगे तो ये कब पीछे रहेगी? तिलमिला उठी राधा जी। बस बस, अब आप लोगों को क्यों झगड़ा करना शुरू कर दिया? और हाँ माँ, मैं अंदर से सब सुन रही थी। आप क्या कह रही थी? मैं गड़बड़ कर देती हूँ? मैं क्या गड़बड़ करती हूँ? आपके रिश्तेदार नमूने ही ऐसे पकड़ कर लाते हैं कि कोई चुप भी कैसे रहे। वंशिका बोली। अरे हाँ राधिका की माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। मुझे बता दो, मेहमानों के लिए कुछ सामान लाना है क्या? इससे पहले कि माँ बेटी की बहस शुरू हो जाए, महेश जी ने वहाँ से दूर जाने में ही भलाई समझी। वंशिका बैंक में मैनेजर महेश जी और राधा जी की छोटी बेटी है, जो जर्नलिज्म करने के बाद कुछ दिन से शहर की एक न्यूज़ एजेंसी में जॉब कर रही है। बड़ी बेटी राधिका की शादी हो चुकी है। छोटा बेटा गौरव हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। वंशिका शुरू से ही मुखर स्वभाव की है। अगर उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो वह मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे किसी को बुरा लगे। उसके इसी स्वभाव की वजह से राधा जी परेशान रहती हैं। उनकी बहन ने अपने जान पहचान वालों में से वंशिका के लिए रिश्ता बताया था। लड़का अतुल अपने पिता के साथ मिलकर बिजनेस संभालता था। वह लोग शाम को वंशिका को देखने आने वाले थे। वंशिका बेटा, मेहमानों के सामने तमीज़ से पेश आना, टाइम से तैयार हो जाना। तुम्हारी दीदी राधिका भी नहीं आ पाई, उसकी सास बीमार है, नहीं तो वह ही तुम्हें कुछ समझा देती। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए बेटा। माँ की हिदायतें लगातार जारी थीं। शाम को तय समय पर अतुल अपने मम्मी पापा, दीदी और जीजा जी के साथ उसके घर आ गए। चाय नाश्ते के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। माँ को बुरा न लगे इसलिए वह चुपचाप जैसा वह कह रही थी करती जा रही थी। माँ के कहने पर उसने अपना गुलाबी सूट पहनकर हल्का सा मेकअप कर लिया। अरे यही है आपकी बिटिया जिसकी कितनी देर से तारीफ़ किए जा रहे थे आप? महेश जी, फ़ोटो में तो गोरी लग रही थी, सामने देखने पर तो सांवली लग रही है। लंबाई तो तुमसे भी कम होगी। क्यों बिटिया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अपनी बेटी की तरफ देखकर बोली अतुल की माँ। अरे माँ, फ़ोटो में तो सब सुंदर लगने लगते हैं, असलियत तो सामने देखने पर ही पता चलती है। अपने को रूप सुंदरी समझने वाली अतुल की बहन बोली। खाना तो बना ही लेती होगी, और क्या क्या शौक़ है तुम्हारे? घर का काम आता है कि नहीं? नहीं भी आता होगा तो हम सिखा लेंगे। हमें कौन सी बाहर भेजकर नौकरी करवानी है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, बस भाई बहुत कर लिया काम, अब जो भी आए अपनी घर गृहस्थी संभाले। वैसे हमारे घर में काम ही कितना है, खाना ही बनाना होता है। हम 4 लोग ही तो हैं। अतुल की माँ ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका पूरा इंटरव्यू ले डाला। एक और समोसा,
अपनी प्लेट में रखने के बाद बोली, अतुल बेटा जाओ, तुम भी लड़की से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, तब तक हम लोग दान दहेज की बात कर लेते हैं। वैसे हमारी कोई मांग तो है नहीं, बस बढ़िया से होटल में बारात की अच्छी सी खातिरदारी हो जाए, वह तो आप लोग कर ही देंगे। और रही दान दहेज की बात, तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अतुल के पापा कहकर बेशर्मी से हंसने लगे वह लोग। उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मम्मी का इशारा किया तो अतुल को लेकर बाहर गार्डन में आ गई। देखिए वंशिका जी, मेरे मम्मी पापा की पसंद ही मेरी पसंद है। शादी के बाद तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि उन्हें कभी किसी बात की परेशानी ना हो। बहुत काम कर लिया उन्होंने, अब मैं चाहता हूँ अपनी बाकी की ज़िंदगी वह आराम से गुजारे। हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई भी लड़की हमारे घर की बहू बनना चाहेगी। और हाँ, वह आपके पापा बता रहे थे आपकी जॉब के बारे में, तो मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी आपको जॉब करनी नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई ऐतराज़ होना चाहिए। कुछ देर बाद करने के बाद अतुल अपने घर वालों के पास जाकर बैठ गए और वह रसोई में माँ का हाथ बटाने आ गई। देखिए, मेरे बेटे ने तो पहले ही कहा था, जो आप लोगों को पसंद हो वही मुझे पसंद है। रंग रूप में मेरे बेटे के मुकाबले की तो नहीं है आपकी बेटी, पर चलो, हर चीज़ कहाँ मिलती है। आप लोग भले लोग लग रहे हैं। रही बात बारातियों की खातिरदारी और गिफ्ट वगैरह देने की, तो वह सब तो आप अच्छी तरह से कर ही देंगे। ऐसा करते हैं, घर जाकर अपने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देते हैं। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अतुल की माँ अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, जो प्लेट में बचा आखिरी गुलाब जामुन अपने मुंह में ठूस रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, इतनी जल्दी भी क्या है सब कुछ तय करने की? 1 मिनट रुकिए आंटी जी, मुझे लगता है आपको अपने बेटे के लिए पत्नी नहीं, घर के काम करने के लिए किसी नौकरानी की ज़रूरत है। उसके लिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर यहाँ तो सारा खर्च मेरे पापा करेंगे, तो उनकी भी तो कोई पसंद नापसंद होनी चाहिए। वह तो आपने पूछा ही नहीं, पर मैं अपने पापा की पसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्हें आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है और उनकी पसंद ही मेरी पसंद है। आप लोग जा सकते हैं, मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है। राधिका पूरे आत्मविश्वास से बोली, देखो तो अतुल के पापा, कितनी बदतमीज लड़की है ये। अच्छा हुआ शादी से पहले ही इसकी असलियत सामने आ गई। हमें क्या यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? अरे हमें तो तुम्हारे माँ बाप पर तरस आ गया था, बेचारे कहाँ भटकते रहेंगे, वरना हमारे बेटे के लिए कौन सी लड़कियों की कमी है। उन्हें सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की उन्हें इस तरह दरवाजे का मुंह दिखा देगी। बिल्कुल ठीक किया तूने बेटा, मैं भी यही कहने वाला था, पर शायद तूने ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें जवाब दे दिया। आगे से किसी लड़की के घर जाकर ऐसी बेशर्मी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। उन लोगों के जाने के बाद बोले महेश जी, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने चुप रहने की बहुत कोशिश की, पर मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। अपनी माँ के पास जाकर बोली वंशिका, तूने बिल्कुल सही किया बेटा, गलत तो मैं थी जो जल्दी से जल्दी तेरी शादी करवाना चाहती थी, बिना तेरी पसंद नापसंद जाने। अब तेरी शादी उसी से होगी जिसे तू पसंद करेगी, जो तेरे गुणों और काबिलियत की कद्र करेगा, तुझे बराबरी का अधिकार देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा जीवन साथी एक ना एक दिन तुझे ज़रूर मिलेगा। वंशिका को गले लगाते हुए बोली राधा जी।
अब माँ बेटी का मिलन हो गया हो तो कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माहौल को हल्का करने के लिए बोले महेश जी। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लग रही है माँ, वंशिका ने कहा तो अपनी आंखें पोंछ रसोई में पूड़ियाँ सेकने चल दी राधा जी। दोस्तों, बेटियों के बड़े होते ही माँ बाप को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है, पर शादी ही लड़कियों की ज़िंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि भविष्य में उसे किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। उसकी पसंद नापसंद जाने और उसके लिए ऐसा वर ढूंढें जो उसे बराबरी का अधिकार दे, उसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी दे, जिसके साथ वह खुश रह सके। दोस्तों, मेरी इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे अन्य कहानी सुनने पढ़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।